हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 27 जनवरी 2024 से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, सभी को नोट कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इससे पहले मैंने गणतंत्र दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन की वीडियो जो अपलोड की है उसको जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। क्वेश्चन 1 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी, यानी गणतंत्र दिवस के दिन ही हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस भी मनाते हैं। यह दिन WCO की स्थापना की याद दिलाता है और सीमा पार व्यापार संचालन को सुचारू बनाने में सीमा शुल्क के महत्व पर प्रकाश डालता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की थीम थी 2024 की कस्टम्स एंगेजिंग ट्रेडिशनल एंड न्यू पार्टनर्स विद पर्पस। ये इसकी हाल ही की थीम रखी गई है 2024 की, तो याद रखिएगा। थीम हर बार पूछी जाती है। और WCO यानी वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन, तो याद रखिएगा ये भी। अब जान लेते हैं जनवरी के महत्वपूर्ण दिवस। 1 जनवरी को मनाया जाता है वैश्विक परिवार दिवस और DRDO का स्थापना दिवस भी इसी दिन मनाया गया, 66वां। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस और थीम थी एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस। 7 जनवरी को महायान नववर्ष। 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 15 जनवरी को राष्ट्रीय भारतीय सेना दिवस। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 19 जनवरी को कोक बोरोक दिवस। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और उसकी थीम थी वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, यानी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में साइकिलिंग वेलोड्रोम में लड़कियों की करीन दौड़ में बिमला मार्चा ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक इन्होंने अपने नाम कर लिया है। साइकिलिंग जो वेलोड्रोम में है लड़कियों की, उसमें करीन दौड़ में इन्होंने यह स्वर्ण पदक हासिल किया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मोनपा हैंडमेड कागज़ को GI टैग मिला है? इसका आंसर ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश के मोनपा हैंडमेड कागज़ को GI टैग मिला है। देखिए, हाल ही में नाबार्ड जिला विकास प्रबंधक कमल रॉय ने अरुणाचल प्रदेश के 12 उत्पादों को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने की घोषणा की। अब तक अरुणाचल प्रदेश के कुल 18 उत्पादों को GI टैग मिल चुका है। उत्पाद हैं अपतानी, मोनपा, आदि गैलो, ताई, खामती, नविशी वस्त्र हैं, सिक्फो फलाप है, यानी सिक्फो जो चाय होती है उसको। कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड। देखिए, अरुणाचल प्रदेश के आदि केकर अदरक यानी हस्तनिर्मित कालीन, तिब्बती निवासियों द्वार और बांचो शिल्प को GI टैग मिला है। पवन कुमार सेन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया हाल ही में। वार्षिक सौर अमरतला तोगर्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। अरुणाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दे दी है। अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को हाल ही में GI टैग मिला। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी वायलेंस सुरंग सेला सुरंग पूरी होने के करीब है। तो याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सारे डिटेल के साथ क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका आंसर ऑप्शन ए, ज्योति रंधावा बने हैं सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाले पहले भारतीय। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, ज्योति रंधावा। नोट कर लीजिएगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लास्ट में मैंने जो क्वेश्चन रखा है उसका आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट है, हाल ही में BSF के किस जवान को मरणोपरांत राष्ट्रपति पदक मिला है? आंसर है सी, उपयुक्त दोनों, यानी शिशुपाल सिंह और सावला राम बिश्नोई को। देखिए क्यों मिला है। अफ्रीकी देश कांगो में हिंसक प्रदर्शन में गोली लगने से राजस्थान के 2 वीर सपूत शिशुपाल सिंह और सावला राम बिश्नोई शहीद हो गए। BSF के दोनों जवान UN के यानी यूनाइटेड नेशन के शांति मिशन पर कांगो गए थे और उसी दौरान इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, हाल ही में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? आंसर है 5 लोगों को दिया जाएगा पद्म विभूषण। देखिए, गणतंत्र दिवस की पूर्व यानी एक दिन पहले शाम को 25 जनवरी को इसकी घोषणा की गई है और हर वर्ष ऐसे ही किया जाता है। इनमें 5 पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण हैं और 110 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिए जाएंगे। 2024 के लिए पद्मश्री पुरस्कार ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो अब तक गुमनाम थे, जैसे कि असम की रहने वाली
देश की पहली महिला महावत, इस तरह से। अब जान लेते हैं कुछ पद्म विभूषण किन किन हस्तियों को मिले हैं। देखिए बैजंती माला को बाली को मिला है, 87 साल की हैं ये। और बैजंती माला 50-60 के अधिक दशक की बेहतरीन एक्ट्रेस थी। बैजंती माला ने 13 साल की उम्र में तमिल फिल्म से करियर शुरू किया था। उन्होंने आशा, नया दौर, साधना, मधुमती जैसी फिल्मों में इंडस्ट्री में काम किया है। बिंदेश्वर पाठक, ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और 2003 में इन्हें पहले पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है और 15 अगस्त 2023 को इनका निधन भी हो चुका है। कोनीडेल चिरंजीवी, 68 साल के ये एक्टर हैं चिरंजीवी। 150 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और 2008 में आंध्र प्रदेश में एक राजनीतिक दल प्रजा राज्यम पार्टी की शुरुआत भी इन्होंने ही की थी। और 2006 में चिरंजीवी को पद्म विभूषण भी मिल चुका है। एम वेंकैया नायडू, सभी जानते हैं मुयिरप्पो वेंकैया नायडू हैं जो भारत के भूतपूर्व उपराष्ट्रपति हैं। वे 2022 तक इसी पद पर रहे थे, उपराष्ट्रपति के पद पर, और 2002 से 2004 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कार्यकाल समाप्त होने के बाद अपने परिवार के साथ ही हैदराबाद चले गए। पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम जो नर्तक हैं, याद रखिएगा, इनको भी दिया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर विमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बनी है? सो कौन बनी है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। देखिए हाल ही में सौम्या तिवारी देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर विमेंस क्रिकेट प्लेयर बनी है। अब यहाँ पे बात हुई है क्रिकेट से रिलेटेड, तो जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स। आईसीसी मेंस T21 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड सूर्य कुमार यादव ने जीता है। इसके अलावा दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा वुमेन में। प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर बने हैं 2023 में विराट कोहली। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी मिशेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीद लिया है। बीसीसीआई ने MS धोनी की जर्सी को रिटायर करने का भी फैसला कर लिया है। तो याद रखिएगा सारे पॉइंट्स को। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने पॉइंट्स बन सकते हैं हम सारे क्वेश्चन के साथ में करने वाले हैं, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में 25 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का जो स्थापना दिवस वह 25 जनवरी को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह हैं, सुक्खू हैं वर्तमान में, जिन्होंने धर्मपुर में हिमाचल प्रदेश के 54वें राज्य दिवस की अध्यक्षता की है। भारत की आज़ादी के बाद हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत के रूप में 15 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आया था। उस समय इसमें 30 पहाड़ी रियायतों को मिलाया गया था। 1 नवंबर 1956 को इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। उसके बाद में 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा, यानी भारत का यह 18वां राज्य बन गया। तो याद रखिएगा ये सारी इन्फॉर्मेशन है हिमाचल प्रदेश से कब यूटी बना और कब ये राज्य बना था, तो ये भी याद रखिएगा। अब जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स। विंटर कार्निवल शिमला में हुआ है हाल ही में, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्यालय विकास में सामूहिक योगदान को बढ़ावा देने के लिए अपना विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल चुका है। अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना। हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिव्यांग बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सबल योजना भी शुरू की है। तो याद रखिएगा जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, इनको नोट करना मत भूलिएगा। ये वही क्वेश्चन है जो हमने पहले आपको कराए हैं। इस तरह से आपका रिवीजन हो जाता है, इसलिए हम पॉइंट्स भी साथ में लेकर आते हैं क्वेश्चन के। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी वर्तमान में शिमला है और यहाँ पर हाल ही में विंटर कार्निवल फेस्टिवल भी हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला है? सो किसे मिला है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, अजीत मिश्रा को। देखिए ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक प्रमुख वकील अजीत मिश्रा को कानूनी और सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया। एक प्रेस बयान के अनुसार यूके इंडिया लीगल पार्टनरशिप UKILP के संस्थापक और अध्यक्ष मिश्रा को 23 जनवरी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, यानी ये दिया जा चुका है इन्हें। अब कुछ पॉइंट जान लेते हैं अमेरिका जो हाल ही में पुरस्कार दिए गए हैं। देखिए मिस अमेरिका 2024 का ताज मिला है, मेडिसन मार्स ने जीता है। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है दिव्याकृति सिंह। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे बनी है। और प्रसिद्ध बंगाली लेखक शिशेदी मुखोपाध्याय को 2023 का कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंबोज को सम्मानित किया गया। इसरो के BR ललितंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। तो ये हाल ही में कुछ पुरस्कार थे जिनको अलग अलग कैटेगरी में दिए गए हैं।
हमने वो भी आपको रिवाइज करा दिए हैं, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएंगे और पिछले क्वेश्चंस आप भूलेंगे नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया गया है? सो किस राज्य में किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में गुजरात राज्य में 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया गया। देखिए, दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक गुजरात के सानंद में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। गुजरात ने 2026-27 तक $500 अरब की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ में एनएचपीसी गुजरात में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण भी करेगी। गुजरात ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। और गुजरात की वर्तमान राजधानी गांधीनगर है, यह भी याद रखिएगा। हरियाणा की चंडीगढ़ है, पंजाब की भी संयुक्त रूप से राजधानी चंडीगढ़ ही है, और मध्य प्रदेश की भोपाल, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का निर्यात करेगा? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, फिलीपींस को। देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर बी कामत, जो कि वर्तमान में है, उनके अनुसार भारत 10 दिनों के भीतर इन मिसाइलों का निर्यात शुरू कर देगा, जो कि फिलीपींस को दिए जाएंगे। फिलीपींस ने भारत के साथ 2022 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सौदा किया था। इस सौदे के तहत मिसाइलों की डिलीवरी की जाएगी। ये $375 मिलियन की डील है, और जो कि अब तक की किसी भी देश के साथ भारत की सबसे बड़ी रक्षा निर्यात डील है, जो कि फिलीपींस के साथ में की गई है भारत के द्वारा ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं उसके निर्यात के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? मैंने आपको पहले भी करा है इस तरह का क्वेश्चन, याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है, ओडिशा। देखिए, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है ओडिशा में, दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी की योजना बना रहा है। इस दूरदर्शी परियोजना का उद्देश्य पर्यटकों और आगंतुकों को मेलानिस्टिक बाघों की एक दुर्लभ झलक प्रदान करना है, जिन्हें आमतौर पर काले बाघ के रूप में जाना जाता है। हाल ही में सिमलीपाल नेशनल पार्क में देखा गया है इसी तरह के बाघों को। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व दुनिया में जंगली बाघों का एकमात्र घर माना जाता है, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। सारे पॉइंट्स आप नोट करते चलिएगा। देखिए, ओडिशा के जो रेड एंड चटनी है, जो चींटियों से बनाई जाती है, काई चटनी, उसको जीआई टैग मिला हाल ही में। इसके अलावा ओडिशा की मनीषा पाड़ी भारत की पहली वुमेन एडे कैंप बनी है। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का उद्घाटन कटक ओडिशा में किया गया। ओडिशा के केंद्रपाड़ा रसवली को हाल ही में जीआई टैग मिला है। ओडिशा की विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित कर दिया है। सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ओडिशा को फंड देगा। ओडिशा की रायगढ़ सोल को जीआई टैग मिला है। ओडिशा में मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना को शुरू किया गया। ओडिशा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सूरजय पात्रो का हाल ही में निधन हो गया है। ये पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष थे सूरजय पात्रो, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की संसद ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है? सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका की संसद ने संशोधनों के साथ विवादास्पद ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है। विधेयक के पक्ष में कुल 108 वोट पड़े और विरोध में 62 सदस्यों ने वोट डाला है। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से दिए गए संशोधनों के सुझावों को भी इस विधेयक में शामिल किया गया था। विधेयक में ऑनलाइन सामग्री की निगरानी करने का प्रावधान दिया गया है, यानी ये जो विधेयक है इसके बारे में आलोचकों का कहना है कि यह द्वीप राष्ट्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी को खत्म कर देगा। कुछ पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण कर लिया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच में संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ है हाल ही में। फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया है। श्रीलंका में कैंडी मसाला पेरियारा हाल ही में मनाया गया है। तो याद रखिएगा इस सारे पॉइंट्स को, और जो ये ऑनलाइन विधेयक के बारे में है इसको ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पंचायत हस्तांतरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सो कहाँ किया गया? आंसर है ए, गोवा राज्य में। देखिए, सचिव विवेक भारद्वाज ने गोवा में पंचायतों के हस्तांतरण पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श कार्यशाला का उद्घाटन किया है। गोवा में 10वीं शताब्दी का कंदम शिलालेख प्राप्त हुआ है। गोवा के काजू को हाल ही में जीआई टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा राज्य में ही मनाया गया, तो याद रखिएगा। और गोवा की राजधानी पणजी है। और ये पॉइंट्स को याद रखिएगा जो मैंने आपको बताए हैं, इनको नोट करते चलिएगा। हर स्टेट के साथ में आप नोट कर सकते हैं जो भी पॉइंट्स आपको बन रहे हैं।
तो अलग तरीके से भी आप नोट कर सकते हैं, और यूपी के स्पेशल मैंने वीडियो अपलोड किया, उसको ज़रूर देखिएगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास शुरू किया है? आंसर है सी, यूएई के साथ में किया है भारत, फ्रांस और यूएई ने डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास। देखिए, डेजर्ट नाइट का मुख्य फोकस भाग लेने वाले देशों की वायु सेनाओं के बीच तालमेल और अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। इस अभ्यास का उद्देश्य परिचालन रणनीति की साझा समझ को बढ़ावा देना और जटिल हवाई परिदृश्यों में समन्वय को बढ़ावा देना है। भारत सरकार यूएई के साथ में भारत पार्क बनाने की योजना बना रहा है। भारत और यूएई के बीच में डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में किया गया। पीएम मोदी अबू धाबी में वेब्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन यूएई में किया गया है। तो यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन की डिटेल के साथ में पॉइंट्स को लिखना मत भूलिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वर्चुअल मोड से ई बसों का उद्घाटन किया है? सो इसका आंसर ऑप्शन बी, जम्मू जो कि एक यूटी है। गृह मंत्री अमित शाह ने यहाँ पर ई बसों का उद्घाटन किया। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति हाल ही में लॉन्च किया। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित राज्य प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर। अटल डुल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के केसर को हाल ही में जीआई टैग भी प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर है। नेक्स्ट, हाल ही में किस नेशनल पार्क में दुर्लभ गोल्डन टाइगर देखा गया है? सो कहाँ पर देखा गया है दुर्लभ गोल्डन टाइगर? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स यानी ट्विटर पर हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क में दिखाए गए एक गोल्डन बाघ की तस्वीर साझा की है। दुनिया भर में गोल्डन टाइगर की आबादी 30 से भी कम देखी गई है, और ये हाल ही में हमारे असम राज्य के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखे गए हैं। असम के राज्य के परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। असम के बारे में पॉइंट्स लिख लीजिएगा। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 4th नंबर का जो ब्रह्मपुत्र वैली फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। इसके अलावा असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। पेप्सी को असम में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए 778 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पास करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है? आंसर है बी, भारतीय टीम के हैं क्रिकेटर विराट कोहली को चुना गया है पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी उस्मान ख्वाजा टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं। सूर्य कुमार यादव ने सर्वश्रेष्ठ T20 क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड जीता है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान और तेज गेंदबाज पैट कमिंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए हैं। दिसंबर माह के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पैट कमिंस और दीप्ति शर्मा बने हैं। तो ये भी पॉइंट्स क्रिकेट से रिलेटेड हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है? सो किसने जीता है? आंसर है ए, श्रीजा अकुला ने जीता है। ये उनके करियर का पहला इंटरनेशनल खिताब है। भारत की 2 बार नेशनल चैंपियन श्रीजा अकुला WTT यानी वर्ल्ड टेबल अंतर्राष्ट्रीय जो टेबल टेनिस है फीडर कार्पेस क्रिस्टी में विजेता बनी है। अमेरिका की लिली झांग को सीधे सेटों में मात देकर श्रीजा अकुला ने यह टूर्नामेंट जीता है। तो हराया किसे है? अमेरिका की लिली झांग को। यह भी याद रखिएगा, कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 43 साल में सबसे उम्रदराज पुरुष युगल विश्व नंबर 1 बनकर इतिहास रच दिया है? आंसर है बी, रोहन बोपन्ना टेनिस इतिहास में सबसे उम्रदराज 43 साल वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी रोहन बोपन्ना बन गए हैं। रोहन बोपन्ना और मैथ्स एवडेन ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए, यानी दोनों पहुंचे थे रोहन बोपन्ना और मैथ्स एवडेन ऑस्ट्रेलियन में। इतिहास में सबसे उम्रदराज ATP युगल नंबर बन गए हैं। भारतीय टेनिस स्टार ने अमेरिकी के राजीव राम को पछाड़कर नया रिकॉर्ड बनाया। राजीव राम अक्टूबर 2022 में 38 साल की उम्र में अपने करियर में पहली बार ग्रेट ब्रिटेन के साथी जो सेली सबरी को पीछे छोड़कर पहली बार शीर्ष पर पहुंचे थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? आंसर है सी, अमेरिका में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है। पहले जहरीला इंजेक्शन लगाया जाता था।
सजाए मौत देने के लिए, लेकिन 25 जनवरी को अमेरिका के अल्बामा राज्य में केनेथ स्मिथ को नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई। स्मिथ को 1988 में हुई एक हत्या का दोषी पाया गया था। एक पादरी ने स्मिथ से अपनी पत्नी की हत्या कराई थी। अमेरिका में साल 1980 के दशक से जहरीला इंजेक्शन देकर सजाए मौत दी जाती है। इससे हार्ट फॉर्म बंद हो जाता है, लेकिन कई राज्यों में इस तरीके से एक समस्या देखी जा रही है। नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत का समर्थन करने वाले लोगों का कहना है इसे बिना दर्द हुए जान जाती है, इसलिए नाइट्रोजन गैस का स्टार्टिंग हो गई है वहाँ पर। पहली बार ये किया गया है 25 जनवरी को अमेरिका के अल्बामा राज्य में केनेथ स्मिथ की पहली मौत हुई है नाइट्रोजन गैस से, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने शतरंज में 4 बार की महिला विश्व चैंपियन चीन की वैन जुंजू को हराया? आंसर है बी, आर प्रज्ञानंद ने। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद बन गए हैं। टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट अभी नीदरलैंड में चल रहा है। ये पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ियों के लिए होता है। तो यहाँ पर इन्होंने महिला विश्व चैंपियन चीन की वैन जुंजू को हरा दिया है, याद रखेगा। ये 4 बार की महिला विश्व चैंपियन थी। नेक्स्ट, हाल ही में किसने गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किया? तो आंसर है सी, भावनीश कुमार ने। हाल ही में 26 जनवरी की जो हाल ही में भारत में परेड की गई थी गणतंत्र दिवस के मौके पर, इसका जो नेतृत्व किया था वह भावनीश कुमार ने किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेतृत्व करने वाले भावनीश कुमार थे। क्वेश्चन कोई भी बन सकता है, सभी पे आपको फोकस रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में थाई पूसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? आंसर है बी, तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु में थाई पूसम त्योहार शुरू हो गया है। इस उत्सव में भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है, जो शिव और पार्वती के छोटे पुत्र कार्तिकेय माने जाते हैं। यह उत्सव हर साल उत्तर भारत के सौर कैलेंडर के अनुसार मकर महीने के साथ शुरू किया जाता है। थाई पूसम उत्सव पूर्णिमा से शुरू होकर 10 दिनों तक चलता है। तो याद रखेगा तमिलनाडु का ये प्रमुख त्योहार माना जाता है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। अब कुछ पॉइंट जान लेते हैं तमिलनाडु से रिलेटेड। हुंडई और यूटी मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलापिया पार्वो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलेम सागो को हाल ही में जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अवलवणीकरण का भी स्थापना स्टार्ट कर दी है। नेक्स्ट, हाल ही में भारत का दूसरा BLF संचार स्टेशन कहाँ बनेगा? कहाँ बनाया जाएगा? आंसर है ए, तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना का विकाराबाद जिला 2027 तक भारत के दूसरे बहुत कम आवृत्ति संचार स्टेशन की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह जहाज़ों और पनडुब्बियों के साथ नौसैनिक संचार के लिए महत्वपूर्ण है। पहला तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के विजयनारायण में INS कट्टाबोम्मन है, जो 1990 में शुरू किया गया। याद रखिएगा सारे पॉइंट्स। भारत का दूसरा होगा ये, जो तेलंगाना में विकाराबाद जिले में स्थापित किया जाएगा। नोट कर लीजिएगा। तेलंगाना की वर्तमान राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम हाल ही में शुरू किया गया। तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए विधेयक पास कर दिया गया है। गदाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया DGP यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नियुक्त किया है। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना राज्य में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन किया है। पेम्बर्थी और चंदलापुर को तेलंगाना के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना है। तेलंगाना सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना भी शुरू की है। कार्नी इंक भारत में तेलंगाना में अपनी गोरिल्ला गिलास मैन्युफैक्चरिंग सुविधा को स्थापित करेगा। तो याद रखिएगा पॉइंट्स को, सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लेकर आए हैं, इनको सबको नोट करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाडा के 10 साल के वैश्विक अध्ययन में सबसे खराब देश कौन सा बना है? आंसर है सी, रूस देश है जो कि बाडा के 10 साल की वैश्विक अध्ययन के बाद में सबसे खराब देश बना है। और दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे पे चाइना है, ये भी याद रखिएगा। रूस ने 2024 ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली है हाल ही में। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल स्क्वायन खरीदे हैं। रूस ने परमाणु ऊर्जा वाली महाशक्तिशाली मिसाइल 7 बनाई है। रूस 2024 में अपने रक्षा खर्च को 70% तक बढ़ाएगा। रूस इस्लामिक बैंक शुरू करेगा, याद रखेगा। ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे?
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे, अमेरिका के जो बिडेन थे, ब्रिटेन के ऋषि सुनक थे या फ्रांस के एमेनुअल मैक्रोन थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करना है। ये आपका टेस्ट क्वेश्चन है। हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। आई होप आपने हमारा पूरा वीडियो देखा है। इसी तरह के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन आता रहे। और टेस्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट जरूर करिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद जीके। इसी तरह की इंपोर्टेंट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम डेली लेकर आते हैं। आप शेयर नहीं करते तो प्लीज़ शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।